हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं एनमी प्रेसिडेंट विजय मेहता सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपको सबसे ज़्यादा बधाई जो आप आज नए अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। एनमी की फॉर्मेशन हुई थी कोई 1996 में और आज समझिए ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर हो गया और ये एनमी का पहला सेल्फ ओन प्रेमिसेस है बॉम्बे में, जिसमें हमारा नेशनल सेक्रेटरी काम करेगा ऑन द 32nd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। और उसमें आप ही का भी ऑफिस है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग जी बिज़नेस के साथ ही यहाँ इस बिल्डिंग में अपना ऑफिस रहेगा। जी। सर, अगर बात की जाए आपके कार्यकाल की तो 1 साल का आपका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। कैसा रहा है इस कार्यकाल के बारे में अगर आप बता पाएँ अपने एक्सपीरियंस? मेरे कार्यकाल में दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रही। एक तो एनमी का डाइवर्सिफिकेशन इनटू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। हमने जो एनमी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया था, एनएससी के साथ मिलके वी हैव साइंड एन एमओयू उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, जो उत्तराखंड के सीएम ने साइन किया। उसमें हम कोई 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड के, उनको कैपिटल मार्केट के लिए ट्रेन करेंगे और उसमें से 5,000 लोगों को हम लोग ब्रोकर ऑफिसेज में एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे। उसके अलावा पहली बार ये एनमी का न्यू ऑफिस, जैसे मैंने बताया 25 साल के बाद एनमी का न्यू ऑफिस मेरे कार्यकाल में बना। हमने इन्वेस्टिशिया किया और वो इन्वेस्टिशिया में बॉम्बे के कोई 200 स्कूल के बच्चे, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया कि दे आर द नेक्स्ट जनरेशन। उनको बताया हाउ टू डू रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। उसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, वो पिछले 25 साल में 13 साल में 13वीं इंटरनेशनल सबसे बड़ी थी। दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन में मोर देन 900 पीपल दे ऑल केम और पूरा दिन रुके और उसके अंदर बहुत टॉपिक्स पे चर्चा हुई। फिर हम लोग सियोल साउथ कोरिया का विज़िट किया, जिसमें हमने वहाँ की जो एशियन सिक्योरिटीज़ फोरम है उसकी एजीएम में हमने एनबी को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम आईएसएफ जो बनाया सेबी ने, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम फॉर ब्रोकर्स एंड एमआईआईज, वो उसका जो फर्स्ट को चेयर है वो एनमी बना। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टीज की बात थी। और उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम में ब्रोकर्स की जितनी भी पेंडिंग प्रॉब्लम्स थी हमने उनका पूरा निदान किया। और अभी पहली बार एनमी की हिस्ट्री में एनमी चेयरमैन सेबी चेयरमैन एनमी के इनविटेशन के ऊपर इनके हमारे फंक्शन में आ रही हैं और उसमें वो आईएसएफ के बारे में भी बताएंगी और ब्रोकर मेंबर्स के लिए और सेबी क्या करने वाली है इन 24-25, उसके बारे में भी सेबी चेयरमैन बताएंगे सर। जी। सर, अगर बात की जाए आपके कार्यकाल की तो जब आपने पदभार संभाला था तो कई अहम मुद्दे और एजेंडा के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए हैं। तो किन मुद्दों के साथ अगर अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यादगार मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा यादगार मुद्दा तो अभी आने वाला है, जो सेबी चेयरमैन का हम स्वागत करेंगे और उनके साथ वो एनमी के प्लेटफॉर्म पे पहली बार कोई भी सेबी चेयरमैन पहली बार आएगा। दूसरा जो यादगार मुद्दा है वो है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के साथ हम जो अपना एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं एनमी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि आज जो ब्रोकर्स हैं आने वाले टाइम में उनको दो चीज़ के बिना ब्रोकर का ऑफिस नहीं चलेगा, एक टेक्नोलॉजी और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमने जो आम ब्रोकर है उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। फिर हमने आईएलएफएस की जो पेनल्टी थी कोई अबाउट 40 करोड़ रुपीस, वो एनमी के ही प्रयत्न से हम लोगों ने वो रिलीज़ करवाई और जितने भी ब्रोकर्स का पैसा 40 करोड़ रुपया वो हमने उनको वापस दिलवाया। ये तीन बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। जी। सर, अगर बात की जाए 1 साल में कई रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं ब्रोकर्स के लिए, तो अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो किस तरह का प्रोग्रेस रहा है? देखिए, रेगुलेटरी चेंजेस का सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब रेगुलेटर एनमी और दूसरी जो ब्रोकर या एमआईआईज हैं उन सभी के साथ कंसल्टेशन के बाद ही किसी तरीके का प्रोविज़न लाने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो अब जितने भी प्रोविज़न आ रहे हैं
उनमें हम सभी की कंसेंट है और बिफोर द प्रोविजन इज ब्रॉट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ये थ्रेडबेयर डिस्कस होता है और एनमी के लोग, जैसे मैं इंटरमीडिएट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, सेबी की जितनी कमेटीज़ हैं उनके अंदर एनमी के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाए जाते हैं। तो ये जो जितनी डेवलपमेंट्स हैं उनमें हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर बात की जाए मार्केट के टाइमिंग की, तो कामकाज का टाइमिंग बढ़ाने को लेकर जो है चर्चा हो रही है, खासकर एफएनओ सेगमेंट में, तो किस तरह की प्रोसेस है और बात अब कहाँ आकर अटक रही है? देखिए, हमने एनमी की ओर से आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें बताया है कि एनमी बोर्ड ने इस बात को डिसाइड किया है कि हम लोग एक्सटेंशन की फेवर में तो हैं बट ओनली फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। तो उसके लिए अब पहले आईएसएफ में डिस्कस होगा, फिर जो भी सेबी निर्णय लेंगी उसके हिसाब से। सर, से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।